एक दुकानदार ये बात नहीं जानता, एक आम आदमी ये बात नहीं जानता, फैमिली के साथ किसी जगह पर खरीदारी करने वाला जिसको गोलियों का निशाना बना दिया जाए, उसका 5 साल का बच्चा ये बात नहीं जानता कि रेंजर्स का कितना इख्तियार है और कितना नहीं है। आप अगर रेंजर्स हैं, आप अगर पुलिस हैं, आप अगर फौज हैं और आपकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, तो आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप अपनी ताकत से इख्तियार हासिल करें। आप फिर हुकूमत को मजबूर करें कि वो आपको इख्तियार दे। हमारे बच्चों को मकबूल बनने के लिए मत छोड़े। हुकूमत कहती है कि अमन भी खरीदो, कैमरा भी खुद लगाओ। वो तुम्हारे सीसीटीवी कैमरास कहाँ गए, वो तुम्हारा मॉनिटरिंग का निजाम कहाँ गया, वो अरबों खरबों रुपए के जो तुमने करप्शन और लूट मार की है वो कहाँ है। मैं आईजी सिंह से भी कहना चाहता हूँ और वजीर आला सिंह जो इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से मुसलसल सिंध में हुकूमत है, पुलिस उनकी है, सेक्रेटेरिएट उनका है, हर दफ्तर में उनकी मर्जी के लोग बैठे हुए हैं। तो अगर मुजरिम आजादाना घूम रहे हैं, हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। तुम्हें अपना किबला दुरुस्त करना होगा, वरना इंशाअल्लाह फिर हम आईजी ऑफिस का भी घेराव कर सकते हैं और फिर हम तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के सामने भी खड़े हो सकते हैं। हालात काबू से बाहर हो उससे पहले मुजरिमों को कंट्रोल किया जाए। पकड़ने के बाद छूटने का सिलसिला क्या है, इसलिए कि पुलिस अपना काम नहीं करती, प्रोसिक्यूशन उसके पास है, हुकूमती सपोर्ट मुजरिमों को होती है, पकड़े जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। जब रेंजर्स अच्छा काम करती है, जब रेंजर्स दहशतगर्दी पर काबू पाती है, जब टारगेटेड ऑपरेशन करती है, पूरे कराची के आवाम रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स मौजूद हो और फिर भी क्राइम और जराइम आगे बढ़ रहे हो तो सवाल फिर रेंजर्स पे भी पड़ता है। मुकामी पुलिस का मतलब ये है कि शहर में रहने वाला परमानेंट रेजिडेंट उसको पुलिस का अफसर लगना चाहिए। कराची का कोई मसला न नून लीग का मसला है, न पीटीआई का मसला है, न पीपल्स पार्टी का मसला है। कोई कराची की तरफ नहीं आता है। वोट यहाँ से चाहिए, नोट यहाँ से चाहिए और उसके बाद कोई यहाँ के मसले